तो इसी बीच आपको बता दें, क्रूज ड्रग्स केस में इस वक्त एनसीबी की दलील जो कोर्ट रूम में चल रही थी वो खत्म हो गई, जिसमें कई बातें उन्होंने कही कि ड्रग्स तस्करी से आरोपियों के सीधे सीधे संबंध थे और बेल मिलने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ संभव है, इसलिए बेल ना दी जाए। ड्रग्स केस में एनसीबी की दलील इस वक्त कोर्ट रूम में खत्म हो चुकी है और ये कहा गया मुकुल रोहतगी की तरफ से इसके जवाब में कि साथ ये जरूर थे आर्यन उनके, लेकिन उनको पता नहीं था कि बाकियों के पास ड्रग्स है। रोहतगी ये भी कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है, साबित करना मुश्किल है, लेकिन सबूतों का क्या। ये तमाम दलीलें यहां पर दी गई। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अरविंद ओझा हमारे साथ है, तंसीम हैदर हमारे साथ है और मुस्तफा शेख हैं हमारे साथ। सबसे पहले मुस्तफा, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर हैं, क्या दलीलें दी गई एनसीबी की तरफ से और क्या चल रहा है अभी? जी बिल्कुल, एनसीबी की तरफ से दलीलों का जो दौर है वो खत्म हो चुका है और फिर अब आप कह सकते हैं कि जो एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स है, रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स, वो मुकुल रोहतगी की तरफ से दिए जा रहे हैं आर्यन खान के लिए, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर 2 से 3 बार ड्रग्स कंजम्पशन लेना भी साबित हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो एक कॉन्स्पिरेसी है। अगर आप कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं तो उस कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको कुछ एविडेंस कोर्ट के सामने पेश करने पड़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है आरोपियों का, उसका वायलेशन है अगर आप उनको 25 दिन से ज्यादा जेल में रखे हुए हैं और उनको जो बेल है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो सारे एविडेंसेस हैं वो एविडेंसेस आप कोर्ट के सामने ट्रायल स्टेज पर रख सकते हैं, उसके बाद अपना जो पूरा आर्गुमेंट है वो कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास कुछ एविडेंस सामने आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ट्रायल खत्म होने तक आरोपियों को जेल के पीछे रखना चाहिए। ये सारे रिजॉइंडर आर्गुमेंट्स अब मुकुल रोहतगी की तरफ से किए जा रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स में आर्गुमेंट करेंगे वो, ऐसा कहा उन्होंने, क्योंकि कोर्ट के पास जो समय है वो कम है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद अमित देसाई अपने कुछ रिजॉइंडर आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या आर्गुमेंट्स खत्म होते हैं या फिर और कोई आर्गुमेंट एएसजी की तरफ से एनसीबी की? दो बड़ी चीजें, क्योंकि जज सांबरे की तरफ से भी कहा गया कि अगर ये लग रहा है कि वेबसाइट इस्तेमाल किया जा रहा था तो क्या उसके सबूत हैं, और यही सवाल मुकुल रोहतगी अब जब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई साजिश जिसका अंदेशा एनसीबी की तरफ से जताया जा रहा है, क्या इसके कोई सबूत हाथ लगे हैं? जी बिल्कुल, और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप चैट्स उन्हें दिखाए जाए। आज कोर्ट रूम में एनसीबी की तरफ से जो जज हैं उन्हें अपने जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी दिखाए गए हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बाकी जो एविडेंसेस थे वो उसके कोर्ट के सामने रखे गए हैं। लेकिन ये बात भी बराबर है कि अभी तक जो एनसीबी है वो जो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज मेज आउट कर रही है उसके लिए कोई कनेक्टिंग जो एविडेंस है वो अभी तक कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन ऑर्डर के समय पर हमें ये मालूम चलेगा कि एनसीबी द्वारा जो आर्गूमेंट्स किए गए हैं आरोपियों को लेकर के, क्या उसे एज अ कॉन्स्पिरेसी मान्य किया है कोर्ट ने। अगर मान्य किया है तो शायद बेल देना मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोर्ट को एक सिंपल केस दिखता है, कंजम्पशन का और पोजेशन का, और कॉन्स्पिरेसी चार्ज नहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो ये मामला जो है बेल की तरफ भी जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर जरा बताइए अरविंद, क्योंकि अरेस्ट मेमो में इस बात का जिक्र है कि ड्रग्स का सेवन आर्यन खान ने किया था, लेकिन क्या यह सवाल भी कोर्ट की तरफ से पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है कि जब टेस्ट हुए, उसके मेडिकल टेस्ट हुए, उसमें कहीं ऐसी जानकारी नहीं है कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था, तो अरेस्ट मेमो में इसका जिक्र क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अर्पिता, तो मैं आपको बताऊं, और इसी पर लगातार बहस भी हो रही है। आज भी बहस हुई है। आज भी जिस तरह से मुकुल रोहतगी ने कल कहा था कि अगर हमारे जो आर्यन, जो जिसकी तरफ से वो केस लड़ रहे हैं, कि अगर उसने कोई ड्रग्स लिया था, कंज्यूम किया था, तो इन्होंने तो टेस्ट कराया ही नहीं। तो आज उसका काउंटर एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि दरअसल ये कंजम्पशन का तो केस ही नहीं है, ये पोजेशन का है, प्रोक्योरमेंट का है, ये केस पोजेशन का है, प्रोक्योरमेंट का है, प्लानिंग का है, ये कहा है एएसजी ने। बड़ी बात यही कही है। लेकिन अब जो है वो काउंटर कर रहे हैं मुकुल रोहतगी। वो कह रहे हैं कि अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो उसको आप एस्टैब्लिश करिए कि किस तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी है। तो अब ये देखना होगा। देखिए, जो मोटा मोटी बात अगर बात की जाए, फोकस सभी का इसी बात पर है कि क्या ये जो तमाम आर्गूमेंट है वो आज कंप्लीट हो पाएंगे। तो अभी वक्त हो रहा है लगभग 4:30 बजे। जो जज है जस्टिस सांबरे, वो अमूमन जो जैसी हमारी सहयोगी विद्या वो बताती है कि 7:30 बजे तक बैठते हैं। हालांकि ये केस वो 6 बजे तक सुनते हैं, यानी अभी भी 1.5 घंटे का वक्त है सुनवाई के लिए। जो डिफेंस लॉयर थे तीनों अपनी दलील दे चुके थे। आज जो एएसजी अनिल सिंह है वो अपनी दलील दे चुके हैं।
अब जो रिजॉइंडर जो आर्गुमेंट है वो किया जा रहा है। पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मुकुल रोहतगी उसको उठा रहे हैं कि अगर हमारा जो मुवक्किल है वो अगर 3 बार अगर मान लीजिए ड्रग्स ले भी लेता है तो इसमें कॉन्स्पिरेसी कहां से आ जाती है, जो 29 NDPS एक्ट आपने लगाया। तो ये काउंटर कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है जैसा मुस्तफा बता रहे थे अमित देसाई करे, लेकिन बात वही पर आ जाती है जो आपने पूछा था कि क्या ड्रग्स कंज्यूम किया। इस बात का जिक्र आज अदालत में हुआ था, जिसके बाद बाकायदा ASG अनिल ने कहा कि हम ये कह ही नहीं रहे ये ड्रग्स कंजम्पशन का केस है, बेसिकली ये पोजेशन का केस है, ये प्लानिंग का केस है, ये कॉन्स्पिरेसी का केस है। अलग अलग लोगों से, चूंकि 20 लोग इसमें ठीक है तंसीम, देखिए व्यावसायिक इस्तेमाल की बात हो रही है और यहाँ जज की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या सबूत हैं इसके, और यही सवाल मुकुल रोहतगी बार बार कोर्ट रूम में उठा रहे हैं कि आखिरकार सबूत क्या है। आप इतने दिन से अगर आर्यन खान जेल में है तो सबूत जिसको कह रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है NCB, वो सबूत कहां है। लेकिन तंसीम सवाल यहाँ ये कि जो चैट है, अगर उस चैट में इस तरीके से बातचीत भी हुई है जो ये इशारा करे कि व्यावसायिक इस्तेमाल इसका आर्यन करते थे या ऐसी कोई बड़े ड्रग पेडलर के संपर्क में थे, तो क्या कोर्ट इसे एक गहरे और बड़े सबूत के तौर पर रखेगी? कुछ और दिन NCB को मिल सकता है क्योंकि 90 दिन का ये पीरियड होता है। क्या चैट जो दिखाएंगे क्या इसी को एक बड़े सबूत के तौर पर लिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से? तंसीम, देखिए समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि जो NCB कहना चाहती है कोर्ट में, उसने कहा कि ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, ये पूरा का पूरा एक प्लान्ड वे में पार्टी थी जिसमें ड्रग्स आना था, ड्रग्स आया था, ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा था और भी ड्रग्स कंज्यूम किया जाना था। अब सवाल ये है कि अदालत में NCB ने कहा कि इनके चैट्स मिले हैं, चैट्स 2 लोगों के बीच में मिले हैं, सब सारे के सारे सब जितने भी आरोपी हैं उनके बीच के चैट नहीं मिले। तो ये जो चेन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बचाव पक्ष अपोज कर रहा है, वो यही बोल रहा है कि आपकी चेन जुड़ ही नहीं रही है कॉन्स्पिरेसी की, आप कैसे बोल रहे हो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। उस पे ASG ने ये बात बोली कि मुनमुन धमीचा और अंचित का चैट हमें कॉल डिटेल हमारे पास है, वो एक दूसरे से संपर्क में थे, लेकिन इसके बावजूद भी अंचित, मुनमुन और आर्यन और अरबाज के कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहे हैं चारों के एक साथ, जो ये बात साबित कर सके कि एक पूरी की पूरी मिली जुली कॉन्स्पिरेसी थी। और कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब ही ये है कि पूरी प्लानिंग के तहत ऐसी पार्टी होनी थी जिसमें लोगों ने कंज्यूम किया, कुछ लोगों ने प्रोक्योर किया, कुछ लोगों ने अपने पास ड्रग्स रखा। तो ये अब केस वहीं पे आके ठहरा हुआ है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी साबित कर पाती है। ASG मुस्तफा यहाँ देखिए, क्योंकि जज सांबरे ने कहा कि व्यावसायिक इस्तेमाल जैसा आरोप NCB की तरफ से, क्या इसके सबूत हैं, और ये भी कहा गया कि जो भी चैट्स हैं वो बाद में कोर्ट अब देखेगी। हो सकता है वो सिलसिला अब शुरू भी होने वाला हो, आप बताइएगा क्या अपडेट है। लेकिन क्या ये चैट अगर इस तरफ इशारा करते हैं और यही चैट के आधार पर कोई फैसला आगे हो सकता है, कितना, क्या इसी को एक बड़ा सबूत माना जा सकता है मुस्तफा, चैट्स को ही, या फिर कोर्ट ये भी कह सकती है कि कुछ और सबूत भी दिखाइए जो ये साबित करे कि व्यावसायिक इस्तेमाल करते थे वो? जी बिल्कुल, आप पूरी तौर पर अगर देखें तो कोर्ट का रुख क्या होगा जजमेंट को लेकर के ये समझ पाना कभी भी मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है कि जजमेंट किसी और तरफ इशारा करे और लेकिन ऑर्डर किसी और आपके निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये सारी चीज़ों का अंदाजा फिलहाल लगाना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये बात को कहना गलत नहीं होगा कि जस्टिस सांबरे ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि व्हाट्सएप चैट्स की जो एंगल है उस पर ध्यान दिया है, उस चीज़ को समझ कर लिया है, उस चैट्स को खुद भी पढ़ा है। आर्ग्यूमेंट बचाव पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि केस बनता है, कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं बनता। इन सारी चीज़ों को मिला करके आप नहीं देख सकते क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। बतौर अगर आप अनन्या पांडे और आर्यन खान के चैट्स को मद्देनजर लेते भी हैं तो वो चैट्स जो हैं वो क्रूज पर जाके ड्रग्स पार्टी करनी है, ऐसे चैट्स नहीं है। किसी फॉरेन नेशनल के साथ अगर चैट्स मिले हैं तो वो चैट्स ये नहीं है कि आप ड्रग्स क्रूज पार्टी के लिए सप्लाई कीजिए। केस क्रूज पार्टी का है, चैट्स दूसरे केसेस के हैं। आप अगर ये भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन खान एक ड्रग एडिक्ट हैं, उन्होंने पहले भी ड्रग लिया है, सालों से ड्रग ले रहे हैं, जैसा कि ASG ने आज शुरुआत में दलीलें दी, लेकिन उससे कॉन्स्पिरेसी कैसे बन रहा है? क्योंकि कुल मिलाकर बात कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर आ जाती है। वही एक एंगल है जिसने अभी तक आर्यन खान को जेल के पीछे रखा है। NDPS स्पेशल कोर्ट का यही ऑर्डर था कि कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए बेल नहीं दी सकती, नॉन बेलेबल सेक्शंस है। हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख रखता है व्हाट्सएप चैट्स को लेकर, डिटेल एविडेंस को लेकर, ये आर्यन खान की बेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रहेगा। और अरविंद देखिए, करीब 1.5 घंटे होने को हैं जब ये सुनवाई चल रही है और जैसा कि बताया भी जा रहा है कि 6 बजे तक या 6 या 7 बजे तक दलीलें और जज इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन
एनसीबी बार बार वही बात कर रही है, यही कह रही है कि अगर आर्यन खान छूटते हैं या रिहा होते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्या कोर्ट ये कहेगी कि जितने सबूत के लिए आप समय मांग रहे हैं, कितने दिन जेल रखा जाए, कुछ और सबूत इकट्ठा करने हैं, तो पिछली कड़ी से तो आगे एनसीबी को बढ़ना होगा, कुछ और सबूत जुटाए होंगे इन ड्यूरेशन में जब वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट जा रहे हैं। तो क्या आज वो सबूत भी कोर्ट रूम में रखे गए होंगे एनसीबी की तरफ से? जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, मैं यहाँ फिर पॉइंट आउट करता हूँ, क्योंकि जब एएसजी अनिल सिंह जिरह कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसे काफी व्हाट्सएप चैट हैं जो एस्टैब्लिश करते हैं कि ये लोग खासकर आर्यन और अरबाज 1 साल से ड्रग्स ले रहे हैं और कई पैडलर्स के संपर्क में थे। जिसके बाद जो जस्टिस सामरे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप जब ये पूरी आर्गुमेंट हो जाएगा तो मैं उन चैट्स को देखूंगा। आपने अर्पिता एक सवाल पूछा था चैट्स को लेकर, चैट्स के एविडेंस को लेकर, कॉन्स्पिरेसी को लेकर, तो मेरे पास अभी सेशन कोर्ट का कम से कम जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मैं आपको बताता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि मोर ओवर व्हाट्सएप चैट प्राइमा फेसी रिवील दैट द अक्यूज्ड नंबर 1 इज डीलिंग इन इलिकेट ड्रग्स। यानी जो सेशन कोर्ट था, हालांकि ये मुंबई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट है, लेकिन सेशन कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इस व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है। सेशन कोर्ट व्हाट्सएप चैट को आधार बना रहा है और ये उसने कहा था कि व्हाट्सएप चैट को जो हमने पढ़ा उससे ये लगता है कि अक्यूज नंबर 1 इलिकेट जो ड्रग्स है उसमें प्रोक्योरमेंट वगैरह में शामिल है और इसी वजह से रिजेक्ट किया था और कॉन्स्पिरेसी की बात कही थी। और आज भी व्हाट्सएप चैट का कई बार जिक्र हुआ है बॉम्बे के हाई कोर्ट में और जस्टिस सामने ने कहा है कि मैं इसको आर्गुमेंट के बाद पढ़ूंगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या पढ़ते हैं। लेकिन जो मुकुल रोहतगी है वो काउंटर कर रहे हैं कि अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी भी गई है तो क्या उनके वकील की तरफ से पकड़ी गई है, नंबर 1। और आप जैसा कर रहे हैं कि 8 लोगों के पास है तो किसी दूसरे के पास से ड्रग की रिकवरी हो रही है तो उससे मेरा क्या लेना देना। लेकिन एएसडी ने कहा था कि एक सेकंड जल्दी से मुस्तफा जरा बताइए, क्योंकि आज ये भी दलील मुकुल रोहतगी की तरफ से दी गई कि 2 लोगों को इस पे पहले ही जमानत मिल चुकी है, तो आखिरकार आर्यन खान को क्यों नहीं? जी बिल्कुल, जैसा कि अरविंद बता रहे थे कि इन दोनों जो लोग हैं जो जिनको बेल मिली है उनके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी के जो सेक्शंस है वो नहीं लगाए गए थे। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जिस तरह से एनसीबी ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया है उसमें आप देखेंगे तो अरबाज मर्चेंट के रिलेटेड जो अचित कुमार है उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अक्यूज के साथ साथ जो उसका सप्लायर है उसे गिरफ्तार कर एक पूरी कॉन्स्पिरेसी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और ये आर्गूमेंट्स काफी आप हद तक कह सकते हैं कि एएसजी अनिल सिंह ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के सामने रखे थे। रोक रही हूं मैं आपको, बड़ी खबर इस वक्त, आर्यन पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो तकरीबन 1.5 घंटे सुनवाई हुई और उसके बाद आर्यन पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। जो दलीलें दी गई, चाहे वो एनसीबी के वकीलों की तरफ से हो या आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की तरफ से हो, वो सारी दलीलें सुनने के बाद, वो सारे सबूत जो आज एनसीबी ने पेश किए कोर्ट रूम में, उन सबूतों को देखने के बाद जमानत पर फैसला आर्यन खान की तरफ से आज सुरक्षित कोर्ट की तरफ से रख लिया गया। यानी जो उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है आज फैसला आए, लेकिन फिलहाल कल ये फैसला आएगा ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो आर्यन खान की जमानत पर कल फैसला आएगा। मुस्तफा शेख, यानी देखिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कल आ सकता है फैसला। बड़ी खबर यहां करेक्ट करना चाहेंगे, आर्यन खान को जमानत मिल गई है, यहां करेक्ट करना चाहेंगे क्योंकि देखिए अभी कोर्ट रूम से सीधे जानकारी इकट्ठा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जो अब ताजा अपडेट, क्योंकि देखिए अपडेट ही है, जब तक पूरा फैसला नहीं आ जाएगा क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया वो और पुख्ता तौर पर हम आपके सामने रख पाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें आर्यन खान को जमानत मिल गई है। पहले जानकारी कुछ और आ रही थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आई वो ये कि तमाम दलीलों को सुनने के बाद और मुकुल रोहतगी ने जो सवाल वहां पर किए उन सबको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल कोर्ट की तरफ से आर्यन खान को जमानत मिली है। एक बड़ी राहत कहिए आप आर्यन खान को यहां मिली। ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिली। शाहरुख खान लगातार पूरी फौज उन्होंने तैयार की, उसके बाद एक के बाद एक वकील पहुंचे और आखिरकार आर्यन खान को जमानत मिली। मुस्तफा जी बिल्कुल, एक बड़ा फैसला आप कह सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा था कि कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे और ये कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए और उसके बाद ही तुरंत आप कह सकते हैं कि आर्यन खान को और बाकी जो 2 लोग हैं मुनमुन धमेचा और उन तीनों लोगों को बेल दे दी गई है। आर्यन खान के जो दूसरे वकील है सतीश माना शिंदे, उन्होंने कैश बेल की मांग की है ताकि लेकिन शायद वो आप कह सकते हैं कि वो ग्रांट नहीं हुआ है इस वक्त। और
जज ने ये कहा कि मैंने फैसला तो दे दिया है, कल भी फैसला दे सकता था लेकिन मैं फिलहाल फैसला दे दिया है। तो अब ये देखना होगा जो ऑपरेटिव ऑर्डर है, तो ये एक बड़ी बात हो सकती है। जो इस केस का ऑपरेटिव ऑर्डर है वो कल आने वाला है, यानी कि आरोपियों को जेल से बाहर निकालने के लिए एक तरह से ऑपरेटिव ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। वो ऑपरेटिव ऑर्डर कल आएगा और ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपियों कल बाहर आएंगे। लेकिन हाँ, ये विद्या ने, हमारे जो संवाददाता कोर्ट के अंदर है, उन्होंने ये बात क्लैरिफाई कर दी है कोर्ट से, until and unless the court gives operative order, the accused will not come out। जब तक ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं दिया जाता, जो आरोपी जेल के अंदर है, यानी कि इस केस में आर्यन खान और बाकी 2 लोग हैं, मुनमुन धमेजा वुमेन्स जेल भाईकल्ला में है, वो लोग वापस नहीं बाहर आ सकते। वो लोग आप कह सकते हैं कि वापस में बाहर जेल के नहीं आ सकते जब तक ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं आ जाता। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि ऑर्डर आ चुका है लेकिन ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं आया, इसलिए आरोपी जेल से बाहर तो नहीं आएंगे, लेकिन बेल जो तीनों आरोपी हैं उनको गारंटी कर दी गई है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की, ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिली। एक लंबे वक्त के बाद आर्यन खान की मन्नत कबूल हुई है। कोर्ट में तमाम दलीलें यहाँ पर मुकुल रोहतगी की तरफ से रखी गई, साथ ही साथ यहाँ एनसीबी की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया कि अगर उनको जमानत मिलती है तो केस से छेड़छाड़ हो सकती, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती। लेकिन इन सारी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया कि आर्यन खान को फिलहाल जमानत दे दी जाए। तो अब बता दें आपको बड़ी खबर, अभी कुछ देर पहले तक ये दलील चलती रही, करीब 1.5 घंटे ये दलील चली दोनों ही तरफ से। कल जिस तरीके से मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद आज भी सुनवाई हुई और एनसीबी ने आज अपनी दलीलें दी, जिस पर कुछ पॉइंटर्स मुकुल रोहतगी ने भी रखी। और उसके बाद बड़ी खबर इस वक्त की, ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिली। मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा, अब देखिए वकीलों के बाहर निकलने का सिलसिला होगा, उनसे भी आप बात करने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार हुआ क्या कोर्ट रूम में, क्योंकि ये माना जा रहा था कि सुनवाई और खिंच सकती है 6 से 7 बजे तक, क्योंकि जज बैठते हैं, हो सकता है और मौका मिले। लेकिन अचानक से खबर आ जानी कि आर्यन खान को जमानत मिल गई। जी बिल्कुल, अभी तारक सैयद जो वकील थे अरबाज मर्चेंट के लिए सेशंस कोर्ट में, वो बाहर निकले। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को बेल जो है वो इस वक्त ग्रांट कर दी गई है। उससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए इस वक्त तैयार तो नहीं है, लेकिन ये आपको जो माहौल है वो इस वक्त दिखाना चाहेंगे, खाली बैंडविड्थ का माहौल आप दिखाना चाहेंगे। कोर्ट के बाहर जो वकील हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, वो बात कर सकते हैं, इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो दे सकते हैं। लेकिन ये आप एक बार कह सकते हैं कि बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से है। आर्यन खान और बाकी जो 2 आरोपी है उन लोगों को बेल ग्रांट कर दी गई है, लेकिन ऑपरेटिव ऑर्डर कल आएगा, इसलिए जो आरोपी हैं वो जेल के बाहर कल ही आ पाएंगे। तो आर्यन आज देखिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि को ऑर्डर पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल राहत तो इतनी है कि कोर्ट की तरफ से जमानत इस ड्रग्स केस में आर्यन खान को जरूर मिली है। लगातार शाहरुख की तरफ से भी कोशिश हो रही थी, वकीलों की एक लंबी फौज तैयार की गई, वो सारे एंगल खंगाले गए जिनके ग्राउंड पर अरबाज को माफ कीजिए अरबाज, चाहे वो मुनमुन धमेजा या आर्यन खान, इनको जमानत मिले तो सभी को जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान को आखिरकार ये जमानत मिल गई है। जज साहब ने बेल ग्रांट कर दिया, तीनों को अलाउ कर दिया। जी बिल्कुल, इस बार में फिर से एक जानकारी चाहेंगे कि आर्गुमेंट चल रहे थे, ऐसा माना जाता है रिजॉइंडर आर्गुमेंट अमित देसाई की तरफ से होंगे, लेकिन उसके बीच में सीधा बेल दे दी गई। आप बोल दीजिए। This is not the way. Come this side in the front. हाँ सर बोलिए सर। The court has granted bail. Move this side. Move. एक सेकंड, आई होल्ड द बुम यार, एक सेकंड। Move this side. Don't do that. I'm going to go away. If you're going to behave yourself. Sit down. All of you sit down. Sit down. थोड़ा साइड ला बता ना, थोड़ा साइड ला मैडम। Sit down. Sit down. सर आप बोलिए। Sit down. Sit down. Sit down, I said. Yes, sir. Late होना है। The court has granted bail to all the petitioners, Aryan Khan, Munmun and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the 3 petitioners
will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। थैंक यू वेरी मच एंड नो मोर कमेंट्स, नो मोर कमेंट्स, नो मोर कमेंट्स। Without intimation to the authorities. बेल बॉन्ड कुछ मतलब बताया? फिगर अमाउंट नहीं बताया। वो भी आ सकता है। रिलीज होगी, कल रिलीज होंगे ये सब सर? रिलीज तो शायद आज नहीं होगी। Hey, where is the car? Where is the car? Will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है आमचं जो जे काय माननी होतं ते ऐकून साहेबांनी तिघांना बेल दिलेला आहे। आर्यन, अरबाज आणि मुनमुन। डिटेल जे ग्राउंड्स आहे बेलचे उद्या भेटेल। त्यापर्यंत थँक्यू व्हेरी मच एंड फॉर ऑल द कोऑपरेशन। सर इधर देखिए ना सर, कुमार सर एक्सएलआर क्या थी? आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। सर आप ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। महेश, छोटा केबल है, छोटा केबल कैसे निकालूं? ने वकीलों को सुना। देखिए 7 लोगों की अनुभवी टीम ने आर्यन का ये केस लड़ा और पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह आर्यन को जमानत मिले, लेकिन आज ये मन्नत न सिर्फ आर्यन की, इन वकीलों के, शाहरुख खान की, सबकी कबूल हुई। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आर्यन खान को जमानत इस वक्त मिल चुकी है, लेकिन आदेश की कॉपी जब मिलेगी उसी के बाद वो जेल से रिहा हो पाएंगे। इसमें वक्त लग सकता है, कल या परसों, जैसा उनके वकील बता रहे हैं, कल या परसों तक उन्हें जेल से रिहाई उनकी हो सकती है। अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है, उसमें वक्त लगेगा। कल या परसों ही जेल से बाहर आ पाएंगे आर्यन खान। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत की खबर न सिर्फ आर्यन खान के लिए, उनके पिता शाहरुख खान के लिए भी, कि कम से कम इतने लंबे दौर, क्योंकि 2 अक्टूबर को देखिए गिरफ्तारी हुई थी, 26 दिन जेल में बिता चुके हैं आर्यन खान। और ऐसे में एक रात कितनी भारी पड़ रही होगी अंदाजा आप लगा सकते हैं। तीनों को फिलहाल जमानत मिली, उनके साथ जो और उनके दोस्त कहे जा रहे थे उन्हें भी फिलहाल जमानत मिली है। अब देखना होगा कि कल या परसों वो कौन सा दिन है जब कोर्ट से उनकी रिहाई होगी। मुकुल रोहतगी कोर्ट से जब बाहर निकले, क्या कहा उन्होंने, एक बार जरा फिर से सुनिए। All the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। आप पूछे सर। थैंक यू वेरी मच एंड नो मोर कमेंट्स, नो मोर कमेंट्स। आज हाई कोर्ट ने
दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। मुस्तफा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट में रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। क्या मेरी आवाज आप सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, बोलिए। जी, हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, जिसके बाद अमित देसाई रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट देने वाले थे और मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ अली खान रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट तैयार कर रहे थे। ये सारे रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के पहले ही जज ने जो है तीनों आरोपियों को बेल ग्रांट कर दी है। उसके बाद सतीश माधव शिंदे ने जब कहा कि हमें कैश बेल पर छोड़ दीजिए, आज के आज रिहा होना है, तब कोर्ट ने उन्हें यह कहा कि मैं चाहता तो ये ऑर्डर कल भी दे सकता था, आज ऑर्डर दे दिया है, कल ऑपरेटिव ऑर्डर मिल जाएगा। ऑपरेटिव ऑर्डर आने के बाद ही जो आरोपी हैं वो जेल से बाहर आ सकते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो नॉर्मल कंडीशन लगाई गई है, कितने कैश बेल बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा ये एक देखना होगा, लेकिन तीनों आरोपियों को बेल जो है वो ग्रांट कर दिया गया है। कल ऑपरेटिव ऑर्डर अपेक्षित है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि तीनों आरोपी जो 2 लोग अर्थरोड जेल में और एक बाइकल वुमन सेल में, वो लोग बाहर आ सकते हैं। जो मुकुल रोहतगी हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात आप कह सकते हैं, क्योंकि दिवाली वैकेशन जो है वो अप्रोच हो रहा था। 30 तारीख के बाद दिवाली वैकेशन शुरू हो रहा है, कल का एक वर्किंग डे बच रहा था और उसके पहले ही कोर्ट ने है जो आप कह सकते हैं ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है और ऑपरेटिव ऑर्डर कल आएगा। तो एक बड़ी राहत, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं समय सीमा की जो हम बात कर रहे थे, समय सीमा को हाईकोर्ट ने ध्यान में रखते हुए रिजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होने के पहले जो अपना मन बनाया था, जो ऑपरेटिव ऑर्डर था, वो ऑपरेटिव ऑर्डर आज प्रोनाउंस कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान भी आज रात की सांस ले रहे होंगे। और जो आप बहुत हमने बात After 20 days, finally Aryan Khan will be out. Sir. God has blessed all of us, and Aryan is a free man. He will come out soon once the bail bond is executed. So what about the arguments with respect to the WhatsApp chats and the conspiracy? I don't want to comment anything on the order. By tomorrow you think that the Aryan Khan will be out? I don't know. Once the order is out, we will let you know. Okay, sir. It's been always a big fight with respect to, if you see that even with the Riya Chakravarti, finally the NCB's case, when it comes to the High Court, the High Court's order clarifies a lot of the conspiracy angles, 27A angles and everything. This is the hierarchy of the judicial system, and the High Court has granted us, in this case as well as in Riya's case. So it appears that ultimately our prayers are heard. We saw that how repeatedly Shobik and Riya's case was cited in the courtroom. What do you want to say? Both the victories for you. Thank you, sir. God has blessed us. Thank you so much, sir. Here, Satish Mankere, you just... At least till